मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ये पिंकू के लिए और ये टप्पू के लिए। थैंक यू अंजलि आंटी। आंटी गिफ्ट किस खुशी में? हाँ अंजलि आंटी, वो आंटी आपका बर्थडे है, आप रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंजलि आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे एक मिनट बच्चों, आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो बात ये है कि मेरी टप्पू सेना ने स्कूल में जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना बड़ा डोनेशन दिया। छोटे छोटे बच्चे होकर बड़ा काम किया, इसलिए थैंक यू अंजलि आंटी। थैंक यू आंटी। तो इस बात के लिए अंजलि आंटी अपनी टप्पू सेना पर खुश है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अंजलि आंटी। थैंक यू अंजलि आंटी। यू वेलकम, यू आर रियली वेलकम। अच्छा ये बताओ कि मेरे साथ सोसाइटी के बाहर बरसती बारिश में नाश्ता खाने कौन आएगा? चलो आंटी, चलो आंटी। दूसरी बात बताओ कि बारिश में बाहर का खुला नाश्ता खाने से क्या होता है? सॉलिड मजा आएगा। पता था, सॉलिड। एक गोली, चुप रहे। आंटी बाहर का खाने से बीमार हो सकते हैं। एग्जैक्टली टप्पू, वेरी गुड। बच्चों, बारिश में बाहर का अनाप शनाप खाने से तुम लोग बीमार पड़ सकते हो। यस गोली। और दूसरी बात, बारिश में भीगना, पर ज्यादा मत भीगना, क्योंकि ज्यादा भीगने से तुम लोग को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, समझे? ओके आंटी। तो बारिश का मजा लो, पर अपनी सेहत का ध्यान रख के। ठीक है आंटी। आज संडे है, तो संडे की छुट्टी कैसे मनाओगे? मस्ती। तो जाओ फिर मस्ती करो। बाय आंटी। बाय। बाय। हाय सोनल, कैसी है तू? अरे तेरी तबीयत को क्या हुआ? पूरा दिन कल बारिश में भीगी, फिर ऐसा ही होगा ना? तू भी ना। अच्छा एक काम कर, मैंने तुझे वो काढ़ा बनाना सिखाया था ना, वो पी ले, पर इस बार उसमें तुलसी और अदरक ज्यादा डालना, ठीक हो जाएगी। ठीक है? और बाद में मुझे फोन करके बताना। ओके बाय। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ अंदर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए। हाँ अरे बधाई आपको। अरे भाई मेरी किताब का चौथा एडिशन अगर छप रहा है तो बधाई जितनी मुझे उतनी आपको भी है ना। नवभारत साहित्य से अगर किताब छपती है तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। अरे सचमुच ये तो पाठकों का स्नेह और लोगों का प्यार है महेंद्र भाई, वरना लेखक तो बहुत होते हैं। सच पूछे तो इतनी खुशी होती है कि मेरी किताबें लोगों को हंसाती है। एक मिनट मेहता साहब। एक मिनट महेंद्र भाई, मैं वापस फोन लगाता हूँ। आपकी किताबें तो मुझे भी हंसाती हैं, पर अंजलि भाभी मुझे रुला रही हैं। आपको भी? जी। अरे आइए आइए हाथ भाई। हाँ क्या हो गया ऐसा? क्या बताएं। बैठिए बैठिए जरा बैठिए। मदद हाँ, बैठिए कराइए। आराम से आराम से। भाई अंजलि भाभी, मैं तो आपकी शिकायत लेके आया हूँ। हाँ? मेरी शिकायत? मैंने क्या किया? वैसे डॉक्टर हाथी फॉर अ चेंज ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज तक लोग हमारे पास लोगों की शिकायत लेके आते हैं कि भाई मेहता साहब ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इस आदमी ने ये कर दिया। पहली बार हमारे घर में इनकी शिकायत लेके कोई आया। बताइए बताइए क्या किया इन्होंने? मैं कौन हूँ? हाँ मजाक कर रहे हैं भाई, याददाश्त चली गई है क्या? चलिए बता देता हूँ, आप हंसराज आती हैं। मेरा काम क्या है? खान पान भोजन करना। मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, आपका काम है लोगों का इलाज करना, आप डॉक्टर है भाई। सही बात है। तो डॉक्टर होने के नाते पेशेंट का ख्याल किसको रखना चाहिए? आपको हाथी भाई। ये भी सही बात है। फिर जब आपको सब कुछ पता है तो फिर आप मेरे पेट पे लात क्यों मार रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ हाँ भाई डॉक्टर हाथी, ऐसा इन्होंने क्या किया है? देखिए मैं खुद चाहता हूं कि कोई बीमार ना हो, लेकिन अब कोई बीमार होता है तो उसका इलाज करने के लिए पेशेंट को मेरे पास आने तो दीजिए। मैंने किस पेशेंट को रोका आपके पास आने से? बिल्कुल रोका है आपने। आप पूरी सोसाइटी में कहती फिरती हैं कि जरा भी सर्दी लग जाए घर का काढ़ा पी लीजिए, थोड़ा भी पेट में दर्द हो घरेलू इलाज कीजिए। हाँ। अरे भाई अब तो मेरे पास आएगा कौन? इसलिए हमने निर्णय किया है कि आज से पूरा हाथी परिवार दोनों समय का भोजन नाश्ता यहीं करेगा।
अब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो अंजलि? हंसराज हाथी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अपना ये दादी अम्मा बनना छोड़िए आप सोसाइटी में। हाँ, घरेलू नुस्खे बांटती फिरेंगी। आयुर्वेदिक काढ़ा पी लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, डाइट फूड खा लीजिए, जूस पी लीजिए, बंद कीजिए ये सब कुछ अब आप। हाँ, और अगर कुछ खिलाना पिलाना ही हो तो मेहता साहब को खिलाइए पिलाइए। हाँ है? मुझे क्यों? मतलब घर की बात घर में। भाई आखिर अंजलि भाभी ये सब आपको क्यों पिला रही है? ताकि आप तंदुरुस्त रहें, मोटे ना हो। तो भाई इस बात की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि मैं आपको मोटा नहीं होने दूंगा। अच्छा, आप मुझे मोटा नहीं होने देंगे? जी थैंक यू भाई। अंजलि, डॉक्टर हाथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जिसका काम है उसी को करने दिया जाए। सुना आपने? जी हाथी भाई, सॉरी हाथी भाई। अरे अंजलि भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? क्या हाथी भाई आप भी? हे भगवान हाथी भाई। भाई अंजलि भाभी, पेशेंट ठीक होना चाहिए। मुझसे ठीक हो या आपसे। पेशेंट खुश तो मैं खुश। क्या बात है अंजलि भाभी, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है। घर घर में छोटी छोटी बीमारियों के नुस्खे हैं। कहीं काली मिर्च से तो कहीं हल्दी से, तो कहीं अदरक से तो कहीं तुलसी से। और अंजलि भाभी, हमारा आयुर्वेद कितना महान है। करेक्ट। क्यों मेहता साहब? भाई, क्या बात है डॉक्टर हाथी। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। हमारे नुस्खों में जो बात है वो किसी में नहीं। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप एलोपैथी के डॉक्टर होने के बावजूद आयुर्वेद को इतना महान बता रहे हैं। बहुत उच्च विचार हैं आपके। अरे भाई, उच्च विचार तो आपकी किताबों से भी मिलते हैं। वैसे मैं आज आपकी किताब लेने आया हूँ। हाँ तारक मेहता अफ्रीका की सैर पे। हाँ। भाई अफ्रीका तो जा नहीं सकते, फ्री थे इसलिए सोचा किताब पढ़ लूं। सॉरी डॉक्टर हाथी, मैं आपको ऐसे किताब नहीं दे सकता। क्यों? क्यों क्या? किताब ऐसे ही मिल जाएगी क्या? अरे किताब देने के पहले आपको जरा कुछ खाना पीना पड़ेगा। अरे उसके लिए कहाँ मना किया हमने, जल्दी। एग्जैक्टली इसलिए अंजलि अब देर मत करो और डॉक्टर हाथी को अपने हाथों से बनाया हुआ स्पेशल आयुर्वेदिक काढ़ा पिला दो। क्या? अरे हाथी भाई टेंशन मत लो, ये मजाक कर रहे हैं। मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। चलिए अंजलि तो नाश्ता लाती है, मैं निकालता हूँ तारक मेहता अफ्रीका की सैर पे। हाँ। क्या हुआ बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप ये? यह बक्से की कड़ी जरा वो लूज हो गई है, ठीक कर रहा हूँ। लाया, मैं कर देता हूँ। रहने दे, मैं कर लूंगा। इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। ये भाई ये क्या? नहीं वो सर दर्द हो रहा है इसलिए ऐसा आवाज निकल गया। अरे दया, वही लाना, चाय लाना। कितना टाइम? दादाजी, दादाजी, दादाजी ये देखो, हमने स्कूल में डोनेशन देने का अच्छा काम किया ना, इसीलिए अंजलि आंटी ने पूरी टप्पू सेना को गिफ्ट दी है। ये देखिए। अरे वाह, दादाजी ये कितना मस्त फोटो है। ये डरा हुआ बच्चा कौन है? तू बता, तू जानता है इसे? कौन है दादाजी, बोलो ना। अरे ये जेठिया है। पापा, पापा, पापा ये कितना मस्त फोटो है। पापा आप इतने डरे हुए क्यों हैं? तो फोटो बापूजी ने खींचा है।
बापूजी हाँ? ये फराक पहनी हुई लड़की कौन है बापूजी? बहुत प्यारी लड़की है। कौन है कौन है? ये भी जेठियाई है। देखो तो लाओ तो बेटा। पापा अब बचपन में फराक पहनते थे, अब क्यों नहीं पहन? अभी बड़ा हो गया ना, तेरे जितना नहीं रहा। दादाजी ये टोपी किसकी है? मेरी है। इसे गांधी टोपी कहते हैं। बचाओ में मैं हमेशा पहनता था। दादाजी तो अभी पहनो ना। अभी हाँ 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 बापूजी। वाह दादाजी, आप इस टोपी में एकदम मस्त लग रहे हो। बापूजी सच में आप एकदम रूहदार लग रहे हो। सच्चे बापूजी, बहुत सालों के बाद आपको टोपी में देखा। बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। दादाजी अब आप ये टोपी हमेशा पहनना। एम हाँ तुझे पसंद है? हाँ दादाजी। ठीक है, तो मैं इसे रोज पहनूंगा। हैं? श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा, अहमदाबाद से आपका पार्सल है। हाँ हाँ बेटा, पापा का फोटोग्राफ। हाँ मेरा वीरा ने सुंदर ने भेजा होगा। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ देखो देखो। मम्मी ये सब क्या है? ये बेटा ये सब तो आयुर्वेदिक चीजें हैं। आयुर्वेदिक शैम्पू, आयुर्वेदिक तेल, साबुन सब बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है? अरे बेटा ये सब हम सबके लिए है, हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे टप्पू के पापा देखिए देखिए, ये मेरे वीरा ने एक से बढ़कर एक चीज आयुर्वेदिक भेजी है। और आप मानोगे नहीं, हमारी पोल में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो ये आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल ना करता हो। सर दर्द कर रहा है, ले जा अभी इधर से। ऐसा थोड़ी होता है, चीजें बेचते देखते नहीं हो तो फिर ऐसा करता रहा। हो गया। अरे दादाजी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक से करना बेटा। हाँ दादाजी। ला मैं लेता हूँ। नहीं दादाजी मैं ले लूंगा। अरे अरे संभल के टप्पू, हाँ पापा। लगे नहीं, देख जरा। हाँ धीरे पापा। धीरे। आओ बबीता, आ गई जिम से? हाँ। आड़े बढ़। ये बारिश इतनी हो रही थी ना, मोबाइल में पानी चला गया। तो मोबाइल तो ठीक है ना? चालू नहीं हो रहा है फोन। तो गया मोबाइल काम से। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज का ऐसा ही है, एक बार पानी गया तो आइटम खत्म। तुम अपनी भविष्यवाणी बंद करो। ए अय्यर, क्यों ना हम लोग जेठा जी के पास चले? जेठालाल? जेठालाल क्या क्यों? अरे उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आई एम श्योर वो मेरा मोबाइल ठीक कर देंगे। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स। जल्दी चलो, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, तुम भी चेंज कर लो। ओके यार बबीता, अभी मोबाइल संभाल कर रखना चाहिए। मामा, हाँ सुंदर ने भेजी हुई सारी आयुर्वेदिक चीजें मिल गई है। अरे तू फोन में बात कर रही है, माइक में बात नहीं कर रही है। शांति रखना भाई, तेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, चूरन जरा ठीक नहीं है। हाँ ए झूठे, तूने अभी चूरन की बोतल खोली भी नहीं है। कभी चखा तूने चूरन? माँ आपको चूरन कह रही है। हाँ 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 माँ, क्या 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 हो? हाँ सर दर्द है जरा। हाँ ठीक है, मैं चूरन को लगा दूंगी। हाँ अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ। क्या लगाना है चूरन को, मतलब मुझको? मैं कह रही थी कि इसमें एक तेल की बोतल है ना, उससे आपको तेल मालिश कर दूंगी ना तो सारा सर दर्द गायब हो जाएगा और सर एकदम शांत हो जाएगा, तो आपको मजा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दया भाभी। हाय जेठा जी। बबीता जी, आइए
आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ आइए यार भाई, आइए अब भी आइए। बैठिए। सॉरी, आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? किया, आपने हमें डिस्टर्ब किया, आपने हमको बहुत बहुत डिस्टर्ब किया। ये ऐसा पूछ के आपने हमको डिस्टर्ब किया। क्या बबीता जी, अरे एक पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी क्या डिस्टर्ब हो सकता है? तो अरे हमारे में तो कहावत है, पहलो सगो पड़ोसी। मतलब पहला रिश्तेदार पड़ोसी। That's so sweet. हाँ, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ? अरे नहीं जया भाभी, उसकी जरूरत नहीं है, अभी घर पे कॉफी पिए। ठीक है यार भाई का नहीं चाहिए तो रहने दे, बबीता जी के लिए लेके आ। नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पीना है, थैंक यू सो मच। अरे खुद तो लीजिए चाय कॉफी। हाँ। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। मसाला दूध, बादाम केसर बसर डाल के बहुत बढ़िया बना दिया दया। नो, इट्स ओके, थैंक यू सो मच, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जेठा जी, ये जरा मेरा मोबाइल देख लेंगे, ये बंद पड़ गया है। ले, क्या हुआ, कैसे बंद हो गया? वो मैं जिम से वापस आ रही थी ना, तो सडनली बारिश शुरू हो गई और मोबाइल में पानी चला गया। अब ये चालू ही नहीं हो रहा है। रोज जिम में जाते हैं? हाँ, रेगुलरली, साल के 365 दिन। बोलो कितना कसरत करते हैं आप, हैं? रोज जिम में जाना, और मैं कभी कभी देखता हूँ बालकनी में भी आप वो साइकिल चलाते हैं। मुझे लगता है आपकी ये चुस्ती फुर्ती का राज आपकी कसरत ही है? मोबाइल यहीं पर रिपेयर होगा कि दुकान लेकर जाना पड़ेगा? नहीं, अभी इधर ही रिपेयर कर देता हूँ। अरे दया, हाँ, वो जरा बाल सुखाने का मशीन लेके आता। हेड्रा। हाँ जरूर। जेठालाल, बाल का प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल का प्रॉब्लम है। ओह, जोकर जोक मार रहे हैं। अरे अय्यर भाई, मुझे भी पता है बाल का प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल का प्रॉब्लम है। लेकिन क्या मोबाइल में जो पानी जाता है ना, उसके ऐसे वो गर्म हवा ऐसे मारेंगे ना, तो पानी क्या भाप बन के उड़ जाता है। वैसे ऐसे फूक मार मार के भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बहुत टाइम जाएगा, आपको रात भर इधर ही बैठना पड़ेगा। ये लीजिए टप्पू के पापा। और जरा प्लग में डाल दे। हाँ। जेठा जी, मोबाइल ठीक तो हो जाएगा ना? अरे अभी 2 मिनट में। ला भाई, ला जल्दी। ओह, दया भाभी, दया भाभी। अरे क्या कर रही हो? बबीता जी के बाल उड़ रहे हैं। अरे अभी तो मेरा बाल। अरे भाई तू है। अरे हाँ, लीजिए। बाल बिगड़ दिया सब। अरे बबीता जी के बाल बिगड़ते को ऐसे रखते हैं। जेठा जी, मैं सही कर लेता हूँ बात। अभी हो जाए। भाभी, ये आयुर्वेदिक आइटम आपने कहाँ से मंगवाया? अरे ये तो मेरे वीरा सुंदर ने अहमदाबाद से भेजा है। अच्छा, वैसे अय्यर को भी आयुर्वेदिक चीजों का बहुत शौक है। हाँ, मेरे को आयुर्वेदिक आइटम बहुत पसंद है। ओहो, तो इसमें से जो भी अच्छा लगे वो ले लीजिए, मैं दूसरा मंगा लूंगी। नहीं, इतना अर्जेंट नहीं है दया भाभी। जब भी सुंदर अहमदाबाद से आए ना, तो आप मंगवा दीजिए। अब सरवर है, ले लीजिए ना। देखिए बबीता जी, आपका फोन ऑन। वाह, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे कितना हुआ? क्या? नहीं, ये मोबाइल रिपेयरिंग का चार्ज कितना हुआ? मोबाइल रिपेयर किया तो उसका फीस तो देना ही पड़ेगा, बराबर है। अभी आपको फीस देनी है तो एक काम करो,
हमारे किचन में बर्तन है ना वो सब धो डालो। क्या? अरे भाई हमारे ऐसे जान पहचान वाले हमारे पड़ोसी ऐसे फीस देना चाहेंगे तो हम तो भाई फीस ऐसे ही वसूल करेंगे। क्या बबीता जी समझाइए यार भाई क्या बोल रहे हैं। अरे हमारी दुकान में कोई अनजान भी आता है ना ऐसा छोटा प्रॉब्लम लेकर तो उनका भी हम फ्री ऑफ चार्ज में करके देते हैं। और ये ऐसे पैसे की बात कर रहे हैं। और अय्यर भाई आपसे तो मैं वैसे भी पैसे नहीं ले सकता। पूछा क्यों? क्यों? क्योंकि आप 2 in 1 है। 2 in 1? एक तो आप हमारे पड़ोसी और दूसरा आप हमारे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड। बबीता हो गया तुम्हारा? हाँ। चलो। ओके, थैंक यू सो मच। अरे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ भाई है बबीता जी। ओके, बाय बाय। अरे आपको क्या हुआ? अरे क्या हुआ पता तो है, कब से सर दर्द कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो आप हंस बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप ठीक हो गए हो। अरे वो बबीता जी और अय्यर भाई के सामने थोड़ी ऐसे सर पकड़ के बैठ सकता हूँ, इसलिए थोड़ा हंस बोल रहा था मैं। आपको बहुत दर्द हो रहा है? बहुत। तो एक काम कीजिए, आप बेडरूम में चलिए, मैं आपको तेल मालिश कर देती हूँ। हाँ? अरे भाई इधर ही कर देना चल। अरे मैं आपको इतनी अच्छी तेल मालिश करके दूंगी ना तो आपको फटक से नींद आ जाएगी, तो आप वहाँ पर ही पलंग पे सो जाना। हाँ? बस थोड़ा 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 बस दया, क्या खींच के निकालने हैं बाल मेरे? वो विग नहीं है, बाल है मेरे असली। अरे ये मालिश में ऐसा ही सब होता है। आखिरी बार, 1 2 अरे 3। एक बार, 1 2 3। बस टच्चा का फूट गया। सब तेल वाले हाथ से किया, सब तेल लग गया इधर गाल पे दया। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप मुंह धो लीजिए, फिर यहाँ शांति से सो जाइए, फिर उठोगे ना तो सर दर्द गायब। वाह मजा आ गया है ना? सर एकदम हल्का हो गया। मैं कहती थी ना। ठीक है, जाइए। थैंक यू दया, वाकई में अच्छा लग रहा है। दोनों गाल तेल कर दिया दया ने। तो फिर हो रहे।
अरे यही मैं तुझे पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ये सुंदर ने कैसा तेल भेजा है? थोड़ा सा पानी लगा तो झाग झाग हो गया सर में। मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग किस्म का आयुर्वेदिक तेल है जिसमें झाग होता होगा। अरे डफोड़, दुनिया का कोई ऐसा तेल नहीं है जिसको पानी लगाने से झाग होता है। क्या बोल रही है? सुंदर ने भेजा तो नया टाइप का आयुर्वेदिक तेल है जिसमें झाग होता है। कुछ भी बोल रही है तू दया। अरे क्या हुआ जेठ? अरे वाह पापा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने फॉर्म की कैप पहन लिया। वाह! ये भाई, ये सब क्या है? हैं? ये सर पे झाग लेके क्यों घूम रहा है? अरे बापू जी, वो सुंदर ने अहमदाबाद से पार्सल नहीं भेजा आयुर्वेदिक चीजों का? हाँ। तो उसमें से ये दया ने तेल की मालिश मेरे सर में की। अभी पता नहीं किस टाइप का तेल है, मैंने थोड़ा सा पानी लगाया तो झाग झाग हो गया। ए बबूचा, तेल लगाने से कभी झाग नहीं होता। ले, सुन सुन सुन, मैंने भी इसको यही कहा बापूजी का दुनिया में ऐसा कोई तेल नहीं है जिसको पानी लगने से झाग होता है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। या सुंदर की पिपड़ी बजा रही है। उसका भाई ने बेचा तो नहीं, अच्छा बोल रही है नया टाइप का कोई आयुर्वेदिक तेल हो। एक मिनट, लगता है सुंदर ने एक्सपायरी डेट का माल भेज दिया। क्या कहा? मतलब गलती से शायद भेज दिया होगा। टपो, वो देखो बोतल उधर है, जरा देख देख, एक्सपायरी डेट देख उसके। नहीं पापा, इसकी एक्सपायरी डेट 2013 की है। देखा? पर पापा, ये तेल नहीं शैम्पू है। देखा बेटा? अभी क्या दिखा? जब ये देखने का था तभी नहीं देखा? हाँ? मतलब तूने 15-20 मिनट तक मेरे सर में तेल की जगह पे शैम्पू की मालिश की? सॉरी। अरे क्या सॉरी दया, तुझे तेल और शैम्पू के बीच में का फर्क ही नहीं मालूम है? क्या सॉरी? ये शैम्पू और तेल की बोतल एक जैसी है, इसलिए लगता है शायद गड़बड़ हो गई होगी। गड़बड़ हो गई होगी? होगी? अरे ये हो गई है, दिखता नहीं है तुझे? अभी भी बोल रही है शायद गड़बड़ हो गई होगी। क्या? बस कर, होता है कभी। अरे लेकिन बापूजी ये जा नहाने जा, चल टप्पू। अरे टप्पू पापा, ये लीजिए। अरे साल भर का शैम्पू तूने मेरे सर में लगा दिया है। और कितना शैम्पू लगाऊं मैं कि अंदर नहाता नहाता शैम्पू पीऊं मैं बोतल में से डायरेक्ट? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बाथरूम में जा रहे हैं तो ये बोतल वहां पर रख दीजिए ताकि पता चले कि ये शैम्पू की ही बोतल है। किसको पता चले? मुझे पता चला कि ये शैम्पू की ही बोतल है ताकि मैं दोबारा गलती ना करूं। नहीं नहीं भाई, कब भेजोगे आप गैस का सिलेंडर? सुबह से 3 बार फोन कर चुका हूं मैं। ऐसे नहीं होता है भाई, आप लोगों को कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए। सुनो सुनो भाई, गैस वाले भाई, आप मेरी बात सुनो। क्या है, मैं ना अकेला आदमी हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई, आगे पीछे कोई नहीं देखने वाला, सब मुझे खुद देखना पड़ता है। चाय बनाना, खाना बनाना, सुबह की चाय भी नहीं पी, अभी दोपहर का खाना कैसे बनाऊंगा अगर आप सिलेंडर नहीं भेजोगे तो? आधे घंटे में सिलेंडर चाहिए मुझे बस। हाँ, एक तो आपने गैस का भाव भी बढ़ा दिया है। हाँ, आधे घंटे में भेज दो। हाँ, अब सुबह की चाय पीने कहाँ जाऊं? हाँ, दया भाभी के घर चलता हूँ।
गुड मॉर्निंग टप्पो। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। ओहो चाचा जी, आप तो एकदम चाचा नेहरू जैसे लग रहे हैं इस टोपी में। हाँ बैठ बैठ। क्या बात है भाई, क्या क्या नई खबर है आज के अखबार में? तू खुद ही पढ़ ले। नहीं नहीं, आप ही पढ़िए। अरे पोपट भाई आपको है बस अभी अभी आया दया भाभी। कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मजे में हूँ। आप बैठिए, आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दया भाभी, तो पानी रहने दीजिए, पानी मैं घर से पीकर आया हूँ। अब एक काम कीजिए, आप मुझे एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। ठीक है, आप पिलाई। आप पियेंगे? नहीं। और चाचा जी जेठालाल कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। नहाने गया है। और टप्पू बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई स्कूल में? बस पोपट अंकल एकदम ठीक, सिर्फ दिवाली वेकेशन की राह देख रहा हूँ। दिवाली वेकेशन? हाँ। अभी अभी तो स्कूल खुला है और अभी से वेकेशन? अरे पोपट अंकल, मेरे दादाजी कहते हैं कि हमेशा दूर की सोचनी चाहिए। क्यों दादाजी? ये टपुड़ा, वो मैं जीवन के लिए कहता हूँ, दिवाली वेकेशन के लिए नहीं। लीजिए पोपट भाई। अरे वाह, चाय एकदम तैयारी थी क्या? तैयारी थी। दया भाभी आपकी हर चीज था एकदम कमाल है। आप थैंक यू। क्या बताऊं। क्या हुआ जेठालाल को, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ जेठिया? बापूजी ये देखिए। पोपटलाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है ना कि वो मेरे घर पे वो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था ना, तो मैं वो दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने आया था। लेकिन पी ली चाय? नहीं बस पीने जा रहा था, वहां तुमने चिल्ला दिया। जल्दी फटाफट पियो, फटाफट पियो। बस पी रहा, थोड़ी गर्म है ना। लेकिन जेठालाल ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? वो एक फॉरेन से बढ़िया जेल मंगाया मैंने, तो लगा कि एक नया स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वाह 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 वाह। हो गई, पी ली चाय? नहीं बस पी रहा हूँ। जल्दी पियो, फिर ऑफिस जाने के लिए लेट होगा भाई। अरे ऑफिस कहाँ जेठालाल, आज तो संडे है ना। आराम है यार। भगवान, इस पोपट को भी यहाँ से कैसे उड़ाऊं? अरे पोपटलाल, तुमको अभी ऐसे कोई हेयर स्टाइल बनानी है? नहीं जेठालाल, मेरे ये बाल ठीक है, ये स्टाइल एकदम परफेक्ट है। अरे थोड़ा ट्राई तो करो, मैं देता हूँ। चल मैं खुद लगा के देता हूँ, बहुत बढ़िया हो जाएगी। नहीं जेठालाल, नहीं मेरे बाल बराबर है। अरे भाई कभी कभी थोड़ा चेंज अच्छा लगता है। एक मिनट अभी लेके आया, रुको तुम रुको। लगा ना, थोड़ा लगा। किधर गए वो? मैं लेकर आता हूँ। जेठालाल हो चाय हो गई। अरे रुको, चलता हूँ मैं, तो ऑफिस खोलना है मुझे। चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ये देख तेरे शैम्पू की वजह से मेरा बाल की क्या हालत हो गई। अरे मेरे रेशम के धागे जैसे मुलायम बाल ये लोखंड का सलिया जैसे हो गए। अभी क्या करूं मैं इसका? गैस पर गरम करके लोखंड को पिघलाएंगे तो शायद। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना, तू क्या बोल रही है? हाँ। तो क्यों बोल रही है? आपको मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। रहने दे। थैंक यू बापूजी। तू भी रहने दे भाई, ये सलिया लग जाएगा। पापा, आप एक काम करो, आप ब्यूटी पार्लर में जाके आपके सलिए को गोल्डन कलर करवा दो। आप उसमें एकदम स्मार्ट लगोगे। यो! टप्पू, तू भी रहने दे। हेलो,
टप्पू गड़ा यार। हाँ हाँ, एक मिनट दादाजी, ये लीजिए आपके लिए फोन है। हाँ हेलो, हाँ बोल काकू। बहुत मजबूत है, हिल ही नहीं रहा है। अरे भाई तेरे फोन की राह देख रहा था मैं। क्या हुआ, जाना है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ, तो जाऊं? बाबूजी, अरे कभी नहीं, और आज आप मेरी इजाजत क्यों मांग रहे? ये बाबू चेक, मैं इजाजत नहीं मांग रहा। ये तेरे बालों की हालत ऐसी हो गई है इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत हो तो नहीं जाता हूँ। आप इधर रुकेंगे तो भी बाल का कुछ थोड़ी अभी पता है क्या होगा नहीं होगा क्या। ठीक है मैं जाता हूँ। दादाजी, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ, इसे भी लेके जाओ बाबूजी, ताकि घर में और सोसाइटी में थोड़ी शांति रहे। अरे भाई, मेहरबानी करके मेरे इस बालों के बारे में किसी को कुछ बताना मत, प्लीज। ओके पापा। चल डब्बू। ए भगवान, पूरी दुनिया में अलग किस्म के जितने भी प्रॉब्लम है वो सब मेरे साथ ही क्यों होते हैं? डॉक्टर को दिखाना है? मतलब डॉक्टर हाथी भाई के पास जाना है? हाथी भाई के पास जाएंगे ना तो पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पीट जाएगा। सॉरी। हाथी भाई के, एक काम करता हूँ, मैं तो सबको फोन करता हूँ, वही कुछ आइडिया बताएंगे। हेलो। हाँ, मैं तो साहब जेठालाल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग ने बैड मॉर्निंग बोलिए भाई। अरे भाई, अब तुम्हारे साथ क्या नया हो गया? अरे मेरे साथ एक भयंकर हादसा हो गया है। क्या? भयंकर नहीं, अजीब और गरीब हादसा। तू चुप रहे। अरे पर जेठालाल, कुछ डिटेल में बताओ ना कि हुआ क्या है। आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाना, मैं सब बताता हूँ। जल्दी आइए, जल्दी। अरे लेकिन सुनो अंजलि, चलो जेठालाल के घर। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, उसका फोन आया, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा ठीक है, कुकर चालू है, बस गैस बंद करके आती हूँ, ठीक है? हाँ, पता नहीं क्या हुआ होगा। कंघी भी फंस गई। बोला किस टाइप के बाल हो गए? ये भगवान, सत्यानाश हो गया बाल का। आ गए मेहता साहब, आ गए। आइया। दया भाभी, अभी जो वो यहाँ तक है वो जेठालाल था ना? हाँ ना। हाँ। तो वो ऐसे भाग कर क्यों गया? नहीं, भाग क्या? नहीं तो आप बैठे ना, बैठे तो सही, बैठे। दया भाभी, हम लोग जब अंदर आए तब मैंने देखा कि जेठालाल अंदर कूद गया। क्या बोल रहे हो? दया भाभी, जेठा जी को जरा बुला देंगे प्लीज। मुझे थोड़ा काम था उनसे। हाँ। टप्पू के पापा जरा बाहर आइए, बबीता जी आए हैं, उनको कुछ काम है आपका। अरे आइए बबीता जी, आइए अय्यर भाई, आइए। जेठालाल, यह तुमने टॉवेल को ऐसा दुपट्टे जैसा ओढ़ के क्यों रखा है? Yeah, I mean, you okay, right? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। दरअसल हुआ यूं। दया,
दया मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ ना। दया तुम बताओ मैं बताओ, दोनों एक ही बात है ना। हाँ, इसीलिए मैं बताती हूँ। दया मैं बता रहा हूँ ना। हाँ? बबीता जी क्या हुआ कि दया शॉपिंग में गई थी, तो उधर से मेरे लिए वो बालों में लगाने का फॉरेन का जेल लेके आई। तो जेल मैंने लगाया बालों में, तो थोड़ी अलग हेयर स्टाइल हो गई है मेरी। अच्छा, तो फिर ये नया हेयर स्टाइल दिखाओ हमको। अरे दिखाओ दिखाओ जेठालाल, तुम्हें शर्मा क्यों रहे हो? नहीं वो बबीता, मेरे को लगता है तुम बोलोगी तो ही वो अपनी हेयर स्टाइल दिखाएंगे। दिखाइए ना आपका नया हेयर स्टाइल। हाँ अरे टप्पू के पापा, ये लोग इतना कह रहे हैं तो दिखा दीजिए ना अपनी हेयर स्टाइल। ये लोग तो घर के ही है ना। देखिए अरे जेठा जी, आप तो बिल्कुल अलग ही लग रहे हो। अलग नहीं, फनी फनी लग रहे हैं। अबे जो है वो बोलने में गया है, हा? लेकिन जेठालाल, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल एकदम फनी है। तुमको तो है ना वो फनीस्ट हेयर स्टाइल कंपटीशन में भाग लेना चाहिए, तुमको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट, एक फोटो लेता हूँ तुम्हारा मैं। अरे थोड़ा स्माइल करो ना। बहुत हंस रहे हैं। यार बस करो अभी। सॉरी जेठा जी, फिर से डिस्टर्ब करने आ गई मैं। क्या है ना, मेरा मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो गया और ये अभी ऑन ही नहीं हो रहा है। जरा देख लेंगे प्लीज। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, आज तो संडे है, तो कल मैं दुकान जाऊंगा ना तो रिपेयर करके कल शाम को लेके आऊंगा। हाँ दया, ये कल दुकान जाते वक्त मुझे देना याद से। हाँ? थैंक यू सो मच। चले? हाँ। अरे क्या चला, आए हैं तो चाय तो पीकर जाइए। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। अरे क्या नहीं, आप पहले भी आए तभी कुछ लिया नहीं, ऐसा थोड़ी होता है बबीता जी। लेकर हो तो पूछेंगे तो ना ही बोलेंगे। चाय लेकर। ये फोटो में क्या? यार भाई सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, 1-2 मिनट हंसना बंद करेंगे? ओह ओके ओके। एक बात आपसे कहनी है, वो आयुर्वेदिक तेल आपको चाहिए? हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं, वो बॉक्स में क्या है, 2 बाटली है तेल की, एक एक्स्ट्रा है, तो मैंने सोचा आपको चाहिए था तो पूछ लो आपको। नहीं वो एक्स्ट्रा हो तो मेरे को चाहिए। हाँ, 1 मिनट में भी लेकर आया। शैम्पू, फेस वॉश, हेयर ऑयल। अय्यर की बच्ची, बहुत हंसी आ रही है इडली को। फनी फनी, अभी दिखाता हूँ तुझे ये फनी कैसे अपना फन निकालता है।
तेल की बोतल में आ गया शैम्पू। अभी ये शैम्पू अय्यर अपने बाल में लगाएगा तेल समझ के, तब मैं उसकी फोटो खींचूंगा। जेठालाल, जेठालाल, अरे दया भाभी क्या हुआ? अर्जेंट फोन करके बुलाया जेठालाल ने। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं हुआ अंजलि भाभी, वो जेठालाल ने बालों में जेल लगाकर नया हेयर स्टाइल बनाया है, वो देखने के लिए बुलाया है। हेयर स्टाइल देखने के लिए बुलाया? ये क्या बचपन है दया भाभी, कोई इस तरह से फोन करता है हेयर स्टाइल दिखाने के लिए? मुझे तो चिंता हो गई थी। है कहाँ जेठालाल? जेठालाल, हेलो। हाँ आ गया। यहाँ है जेठालाल। अरे क्या हाल बना रहा है? बारह सिंगा हो गए हो तुम तो। ये देखने के लिए तुमने हमें फोन करके बुलाया है क्या ये जेठालाल? ये नई हेयर स्टाइल है मेहता साहब। लग रहा हूँ ना मैं हीरो? अरे भाई इतने अच्छे लग रहे हो कि तुम्हारा फोटो खींचने का जी कर रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा पोज दो इनके साथ। अरे मेहता साहब, आप फोटो मत खींचिए, मैंने फोटो खींच ली है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। एकदम फनी फोटो आया है। ठीक है, ये भी ठीक है। डोंट माइंड जेठा भाई, और आप ना हैंडसम नहीं कार्टून लग रहे हो। एकदम करेक्ट बोला अंजलि भाभी आपने, जेठालाल एकदम कार्टून लग रहा है। अरे अय्यर भाई, ये आपका तेल। हाँ वो तेल चाहिए था। ओके ओके, तो अब हम लोग चले थे। चलो भाभी साहब। लगा ना अच्छे से? हाँ एकदम ठंडक हो जाएगी मेरे कलेजे में। अरे जेठालाल, अब तो बताओ ये सब क्या है भाई, ये ड्रामा क्या है? अरे मेहता साहब, ये जो कुछ भी हुआ है ना इसकी वजह से हुआ है। मतलब हुआ यूं, हो जाएगा। अरे दो बोतल अलग है, एक शैम्पू एक तेल, ऐसे गलती कोई कर ही कैसे सकता है? इतनी भी अक्ल नहीं है डफड़ में। नॉनसेंस। एक मिनट जेठा भाई, आप भी क्या दया भाभी को डांटने लगे? अब गलती तो सबसे होती है। अरे लेकिन कल मुझसे भी गलती हो गई। मैंने कल तारक की चाय में चाय मसाले की जगह चाट मसाला डाल दिया। चाय में चाट मसाला। वो चाट मसाला था अंजलि? यार मुझे भी बहुत अजीब सा टेस्ट लग रहा था, पर मुझे लगा कि अंजलि कुछ ना कुछ बनाती रहती है अंटे शंटे डाइट फूड के नाम पे, तो कुछ डाल दिया होगा। तुम भी क्या अंजलि, चाट मसाला यार? अरे भाई अभी ये चाय को छोड़िए, ये मेरे बाल के लिए कुछ राय दीजिए भाई। क्या करूं मैं इन बालों का? वापस इसको जैसे थे वैसे करने के लिए क्या करूं? कुछ आइडिया दीजिए। बाल के बारे में मैं क्या राय दूं जेठालाल? अरे भाई मैं कलम चलाता हूँ, सलून थोड़ी ही चलाता हूँ, मैं कोई हेयर स्टाइलिस्ट थोड़ी हूँ भाई, मैं क्या करूँ इसमें? सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि शैम्पू की बोतल पे कंपनी का कस्टमर केयर नंबर लिखा होगा, उस पर फोन करके पूछिए कि ऐसी समस्या हुई है, अब इसका निवारण क्या है। हाँ दैट्स अ गुड आइडिया अंजलि। भाभी बॉटल है क्या वो? जरा दीजिए ना। यार कैसा शैम्पू है यार, हद है। मेरी भी समझ के बाहर है। अरे शैम्पू से बाल ढीले होते हैं, ये शैम्पू से देखो लोखंड के सली हो गए बाल। भारतीय आयुर्वेद हेल्थ है नंबर? हाँ नंबर है। गुड थिंकिंग अंजलि, गुड थिंकिंग। थैंक यू। हाँ अच्छा सोचा आपने भाभी। हेलो जी, एक प्रॉब्लम की वजह से आपको फोन किया है। असल में आप बताएंगे?
आप कुछ बताएंगे इसका क्या इलाज हो सकता है? ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या क्या हुआ? बोलो ना। क्या बताऊं जेठालाल क्या हुआ? अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो जिंदगी भर इन बालों के साथ घूमो या गंजे हो जाओ। अरे नहीं मेहता साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने बोला गंजे हो जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता, या तो बाल ऐसे रखो या गंजे हो जाओ। अरे जिंदगी भर ऐसे बाल थोड़ी रख सकता हूँ मैं, नहीं मैं भेड़िया की तरह गंजा रह सकता हूँ। होना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब गंजा होना पड़ेगा जेठालाल। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान, ये क्या किया दया तूने? ये क्या किया? अबे क्या करूं मैं? सॉरी। तारक कुछ तो कीजिए। क्या करूं अंजलि भाई, उनसे मैंने बात कर ली, वो कह रहे हैं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अरे क्या क्या कर सकते हो आप? सब कुछ कर सकते हैं। आपको बुलाया क्यों इधर? कीजिए, आपको करना पड़ेगा, कुछ तो कीजिए मेहता साहब। हाँ प्लीज कुछ कीजिए। कोई रास्ता निकालिए। एक तो ऐसे बाल ऊपर से ऐसे शक्ल। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। मजाक? तारक आप भी ना, कोई ऐसा मजाक करता है? तो जेठा भाई का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे शक्ल से देखा, दोस्त के साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ मजाक करूंगा भाई? कर ली मजाक। अभी बोलो भाई, उन्होंने फोन में क्या बोला हो तो बोलो बापा। अरे भाई शैम्पू की बोतल पे साफ लिखा हुआ है, मेरी कस्टमर केयर से बात हुई, उन्होंने बोला कि आपको पढ़ लेना चाहिए था कि अगर आप इस शैम्पू को 5 मिनट से ज्यादा सर में लगा के रखेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तुमने 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल किया था। ज्यादा टाइम? 20 मिनट तक यह तबलची मेरे सर में तबला बजा रही थी। 20 मिनट तक। अरे अब चिंता मत करो, उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है, लेकिन अपने आप 5-6 घंटे के अंदर ये नॉर्मल हो जाएगा। तुम जैसे ही वापस धोगे एक्चुअली सेम बाल हो जाएंगे तुम्हारे। थैंक गॉड। चलो अब हम लोग निकले। हाँ थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू अंजलि भाभी, आपने कस्टमर का नंबर बोला। चलो भाई बाय जेठालाल। चलो चलो। ओके ऑलराइट। बाय। बबीता, या ये देखो। ये क्या हो गया? वो जेठालाल ने जो आयुर्वेदिक तेल दिया था ना, उसको मैंने सर पर लगाया और जब बाल धोया तो ये ऐसा हो गया। पर तेल से बाल ऐसे कैसे हो गए? बबीता जरूर तो जेठालाल ने कुछ गड़बड़ की है। उस जेठालाल को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल 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 भाई क्या हुआ? ये सब छोड़ा जाए, जेठालाल
आइए आइए। जेठालाल, एक मिनट, बबीता जी बैठिए ना। जेठालाल हमको बैठना नहीं है, क्यों? इधर बाल खड़ा हो गया है। शांति रख। यार भाई बाल खड़े हो गए इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बैठ नहीं सकते हैं। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। जेठालाल, ये बाल तुम्हारी वजह से खड़े हो गए। तुमने ऐसा कौन सा तेल दे दिया मेरे को? तेल? कितना झूठ बोल रहे हो यार भाई आप। मैंने आपको तेल दिया ही नहीं है। क्या तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं जेठालाल, तुमने मेरे को तेल नहीं दिया? नहीं क्या बात करते हो, तुमने ये तेल मेरे को नहीं दिया था? नहीं, ये बोतल तेल का है लेकिन इसके अंदर शैम्पू है। शैम्पू? पर शैम्पू से बाल ऐसा थोड़ी होता है। हाँ होता है बबीता जी, ये शैम्पू से बाल ऐसे होते हैं। और ये शैम्पू से बाल ऐसे क्यों होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे हमारी संवाददाता दया गड़ा। बताइए जरा। बात यह है कि ये आयुर्वेदिक शैम्पू मेरे वीरा ने अहमदाबाद से भेजा है और इस शैम्पू के ऊपर लिखा है कि अगर 5 मिनट से ज्यादा इसका इस्तेमाल करोगे तो बाल ऐसे हो जाएंगे। मतलब जेठालाल, तुमने जानबूझकर मेरे साथ में ये मजाक किया? जेठा जी, दिस इज नॉट फेयर। कोई ऐसा मजाक करता है? फिर बबीता जी, आपके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूँ कि मैंने मजाक किया और ये मजाक मैंने क्यों किया उसके बारे में मैं आपको चंद बातें करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या मैं कर सकता हूँ चंद बातें? जी। थैंक यू। दया जी इधर आइए। बबीता जी, अगर आपको याद हो तो अय्यर भाई ने जब पहली बार मेरे ऐसे बाल देखे तो फूट फूट के हंसने लगे थे। कार्टून। हाँ, उन्होंने मुझे कार्टून भी बोला। तभी सोचिए मेरा दिल पे क्या बीती होगी। अरे ये कहाँ के संस्कार है बबीता जी कि किसी को तकलीफ में देखकर आप उसके ऊपर हंसो, उसका मजाक उड़ाओ। बस तभी मैंने मन ही मन में ठान लिया कि मैं अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार दूंगा। इसीलिए मैंने अय्यर भाई को थोड़े से संस्कार देने के लिए ये छोटा सा मजाक किया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो आप जो सजा दो वो मैं भुगतने को तैयार हूँ बबीता जी। अय्यर, जेठा जी इज एब्सोल्युटली राइट। मजाक की शुरुआत तुम ही ने की थी। And you should say sorry to him right now. नहीं बबीता जी, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। रहने दो। वैसे आप सॉरी नहीं बोलोगे तो बबीता जी को बुरा लगेगा, तो बोल दो सॉरी, वांदा नहीं। अय्यर भाई, आई एम सॉरी जेठालाल। थैंक यू। और मैं भी सॉरी बबीता जी। It's okay, no problem. बबीता, चलो। सॉरी। हाँ अय्यर भाई। जेठालाल, कल बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, तो मैं वहाँ जा पाऊंगा कि नहीं? अगर आपको बुलाया हो तो जा सकते हो। बुलाया है तभी तो बोल रहा हूँ। तो फिर जाओ। हाँ, लेकिन मैं ऐसे बाल लेकर कैसे जा सकता हूँ? अच्छा, वो बाल की वजह से पूछ। नहीं उसका टेंशन मत लो। ये क्या 4-5 घंटे ऐसे रहेंगे, फिर बाल जैसे थे वैसे हो जाएंगे। और बबीता जी, कस्टमर केयर में वो फोन किया है तो उधर से बोला उन लोगों ने, ऐसा समझाया। ओके, चलो। अरे अय्यर भाई, एक मिनट। आपने मेरा फोटो खींचा तो मुझे भी आपका फोटो खींचने का मौका दीजिए। ऐसा जेठा जी, मुझे दीजिए, मैं आप दोनों की फोटोग्राफ खींचती हूँ। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है। ठीक है। हाँ। Say cheese. चीज। एक मिनट। अबे अय्यर भाई,
अय्यर भाई अभी हम दोनों का एक निकाला ना ना भाभी आप भी आइए ना। जेठालाल इधर देखो। हाँ 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 भाई हाँ। सब लोग इस्माइल के साथ हैं? फोन